हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे रागिनी जी के बारे में, क्योंकि मैंने उनका एक लेटेस्ट वीडियो देखा है जिसमें वो बोल रही है कि जो मेरे ऊपर मानहानि का केस का दावा कर रही है शिवानी जी कि मैं मानहानि का केस करूंगी। तो उनका कहना है कि मैंने तो अपने वीडियो में कोई भी अमाउंट जो है वो इंक्लूड नहीं की है कि मैंने उनकी कितनी रुपए की हेल्प की है, तो फिर ऐसा वो क्यों बोल रही है। दूसरा उन्होंने बोला है कि मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि शिवानी ने हमें जो है वो इमोशनली हर्ट किया है, हमारा मजाक उड़ाया है, हमारे बारे में गलत गलत बोला है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मेरे पास उसका प्रूफ जो है वो आ चुका है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास ये प्रूफ आ चुका है, तो मैंने भी कुछ कमेंट रीड किए हैं आपकी वीडियो के, और आपने भी देखा होगा वहाँ बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं जिस यूट्यूबर ने आपको वो रिकॉर्डिंग दी है, वो प्रूफ दिए हैं, उसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो जो है वो गलत कर रही है, वो बहुत चालाक है, वो शिवानी से बदला ले रही है, क्योंकि उन दोनों की कुछ समय पहले लड़ाई हो चुकी थी, जो कि धार्मिक चैनल है उसी के पर्पज से उन दोनों की आपस में कुछ मनमुटाव हुआ था, उससे वो जो है उसके खिलाफ है। तो देखो, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब आपको लोग इतना समझा रहे हैं, आप उसके बावजूद एक ही रिप्लाई कर रहे हो सबको कि जो वो यूट्यूबर है उसने मेरे से कोई पैसे की डिमांड नहीं की है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हर कोई मदद पैसे से नहीं होती है। मदद फिजिकल सपोर्ट की भी किसी ने जरूरत होती है, वो भी मदद ही कहलाती है। किसी को मेंटली और मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है, वो भी मदद ही कहलाती है। क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे होते हैं लेकिन वो अपने आप को बहुत कमजोर और वीक महसूस करते हैं, तो अगर उसको किसी का मोरल सपोर्ट या मेंटली सपोर्ट मिलता है तो वो आदमी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है और खुश महसूस करता है। ऐसे ही होता है कि फिजिकली सपोर्ट, कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन उनको फिजिकली सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हेल्प कई प्रकार की होती है, लेकिन आपने एक बात का जो है वो रट्टा लगा रखा है कि वो जो यूट्यूबर है उसने मेरे से पैसों की कोई डिमांड नहीं की, लेकिन उसने आपका यूज किया है, आपको वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आप एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हो, आपके फादर भी एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हैं, आपकी मदर भी एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है या थी, जो आप बोल रहे हैं अभी उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, आप कान के कच्चे हो, आप किसी की भी बातों में आ जाते हो। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि जो वो दूसरी यूट्यूबर है उन्होंने आपको प्रूफ दिए हैं। तो जब वो शिवानी की रिकॉर्डिंग करके आपको दे रही है तो आप दिमाग लगाओ कि उसमें उसका क्या फायदा है। आप इस बात को सोचो कि उसमें उसका क्या फायदा है जो वो आपको उनके प्रूफ जो है वो रिकॉर्ड करके दे रही है। तो आप इस बात को समझो कि वो जब शिवानी के साथ लॉयल नहीं है और अपने फायदे के लिए वो रिकॉर्डिंग आपको दे रही है, तो आप खुद सोचो कि क्या उसने आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोला होगा। जब ये यूट्यूबर और शिवानी दोनों आपस में बातें करते थे, फ्रेंड थी ये, तब इस यूट्यूबर ने आपके बारे में कभी गलत नहीं बोला होगा। आपके पास कोई प्रूफ है? हो सकता है इसने आपको आधी रिकॉर्डिंग दी हो सकता है कभी इसने शिवानी से बात की हो पहले और इसने भी आपके बारे में कुछ गलत बोला हो। तो आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी आदमी बिना स्वार्थ के दूसरों की कमियां नहीं गिनवाएंगे, ना ही उनकी बातें जो है वो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बस एक चीज दिखाई दे रही है कि वो मेरे से पैसों की सपोर्ट नहीं मांग रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरी पार्टी को गिराने के लिए आपका यूज कर रही है, आपका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखो, अगर वो उस शिवानी के साथ लॉयल नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको दे सकती है, तो फिर आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर रहे हो कि आपने उसके बारे में गलत नहीं बोला होगा, या कल वो आपकी भी रिकॉर्डिंग करके किसी और को भी दे सकती है। आप उस पर कैसे भरोसा कर रहे हो? तो ये बात बिल्कुल गलत है जो आप बोल रहे हो। और रही बात ये कि जो आप शिवानी के बारे में बोल रहे हो और
आप सबको पता है कि मैंने भी कल एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि कोई भी इंसान 100% गलत नहीं होता। मान लीजिए शिवानी 10% सही है और पूरी गलत है, लेकिन हमने उस 10% के लिए अगर उसका साथ दिया है तो भी लोग हमें देखो कितना गलत गलत बोल रहे हैं कि उसने पैसे दे के वीडियो बनवाई है। तो आप देखो दुनिया ऐसी ही है, तो लोग ऐसे ही गलत गलत बोलते हैं। तो आपने सबसे पहले आपकी गलती ये है कि आपने शिवानी से बात करनी चाहिए थी और फिर इस मैटर को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए था। सोशल मीडिया पर ये बातें नहीं लेके आनी चाहिए थी। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी काम करो ना, तो चीजों को सोच समझ के ही करो। तो आप खुद देख सकते हो कि वो भी जो है वो अपने चैनल पर धार्मिक वीडियो डालती थी। हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प लेने से मेरे को ये फायदा हुआ, तो वो भी इस फील्ड में जो है वो काम कर रही थी। तो आपने भी देखा होगा, आप जो है बिना सोचे समझे किसी पर भी इतना ट्रस्ट मत करो, क्योंकि जो यूट्यूबर है ना उसने भी अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है। तो आप किसी पर भी ऐसे ही बिना सोचे समझे ट्रस्ट मत करो, अपना दिमाग का यूज करो। और फिर सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपने किसी की बातों में आकर जो है ये बातें रखी है, किसी लेडीज की छवि को खराब किया है, किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाई है। तो आप ये बातें जो है वो ऑफ कैमरा भी सुलझा सकते थे, और अगर आपको उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी तो आप जो है आप इनसे रिश्ता जो है वो कट कर सकते थे। लेकिन किसी लेडीज की सोशल मीडिया पर ऐसे आके डिफेमिंग करनी और ये बोलना कि उन्होंने हमें धोखा दिया है, हमारे इमोशंस को हर्ट किया है, तो किसी इंसान की भी पैसों से मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप किसी भी लेडीज की सोशल मीडिया पर आकर डिफेमिंग करो, उनकी छवि को खराब करो, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाओ। क्योंकि आपने जो कुछ भी दिया वो अपनी मर्जी से दिया है, और जो दूसरा यूट्यूबर है वो अपनी भड़ास निकाल रहा है, उसने आपको जो है इस्तेमाल किया है और आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो वो यूट्यूबर है उसकी बात भी कोई थर्ड पर्सन आपको आके बताएगा ना, तब आपकी आंखें खुलेंगी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप इस मैटर से पीछे हो जाइए। देखो मेरे को भी आपकी माता जी के लिए बहुत फिक्र है, मतलब बहुत बुरा लगता है कि भाई किसी को हर्ट हुआ, लेकिन उसमें गलती जो है वो आपकी भी है, अकेली शिवानी की नहीं है। अगर उसने कुछ गलत बोला, गलत किया है, तो आपको उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।